नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कस रही है, इन पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फरार चल रहे हैं। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का शिकंजा उन पर गहराया हुआ है, लेकिन गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दरअसल कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह बेल्जियम में हैं, यानी मुंबई छोड़कर फरार हो गए हैं और बेल्जियम गए हैं। संजय निरुपम ने एक ट्वीट किया है, जिसमें ट्वीट करते हुए उन्होंने परमवीर सिंह की तस्वीर पोस्ट की और इसके साथ उन्होंने लिखा कि ये है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जिन्होंने अनिल देशमुख यानी मंत्री पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया था। ये खुद 5 मामलों में वांटेड हैं और पुलिस ने कहा है कि ये फरार हैं। पता चला है कि ये बेल्जियम में हैं और बेल्जियम गए कैसे, ये सवाल संजय निरुपम की ओर से किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा है, साथ ही संजय निरुपम ने लिखा है कि इसे किसने सेफ पैसेज दिया, क्या हम अंडरकवर भेजकर इसे ला नहीं सकते। ये सवाल तमाम संजय निरुपम की ओर से किए गए हैं। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी सत्ता में है, यानी मिलकर ये तीनों पार्टियां वहां की सत्ता पर बैठी हुई हैं। और सवाल संजय निरुपम सरकार पर दाग रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो जवाब है वो ये है कि दरअसल इसे सेफ पैसेज किसी और ने नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार ने ही दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये पूरा वसूली कांड सामने आया, सबसे पहले परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और उसमें ये आरोप लगाया कि 100 करोड़ की वसूली अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हुए की है। ये टारगेट था जो सचिन वाजे जैसे अधिकारी को दिया गया था और यही वो परमवीर सिंह का बड़ा खुलासा था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ी और अनिल देशमुख को गृह मंत्री के पद से हटाया गया। सीबीआई की जांच फिलहाल इस पूरे मामले में चल रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और फिलहाल अनिल देशमुख फरार हैं, क्योंकि गिरफ्तारी उनकी किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन अब चूंकि परमवीर सिंह भी फरार हो गए हैं इन तमाम आरोपों को लगाकर, और उसके बाद अब संजय निरुपम ने ये बड़ा दावा करते हुए उन्होंने पूछा है कि दरअसल इन्हें किसने सेफ पैसेज दिया है। लेकिन अब जवाब महाराष्ट्र की जनता ही संजय निरुपम को दे रही है, चूंकि वो कांग्रेस के नेता हैं और सरकार में बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी सत्ता में है। तो ऐसे में उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दरअसल जिसने परमवीर सिंह को कमिश्नर बनाया, जिसने परमवीर सिंह को कमिश्नर के पद से हटाकर होमगार्ड डीजी नियुक्त किया, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उसे ही पता होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व ये कमिश्नर कहां पर हैं और आखिर कितनी वसूली इनकी तरफ से की गई है, आखिर कहां उन्होंने वसूली की है और कितने लोगों से कितने रुपये वसूले हैं। तो अच्छा होगा कि उद्धव ठाकरे सरकार ये खुद खुलासा करे कि आखिर परमवीर सिंह कहां हैं, उन्हें कहां भेजा गया है, कहां छिपाया गया है। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर परमवीर सिंह एनआईए के हाथों लगते हैं, अगर परमवीर सिंह सीबीआई और ईडी के शिकंजे में आते हैं, तो बड़े खुलासे आने वाले वक्त में कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार में कई मंत्री और नेता ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में फंस सकते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जनता ये साफ तौर पर कह रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने ही परमवीर सिंह को कहीं लापता कर रखा है। क्योंकि एक तरफ अनिल देशमुख ईडी के शिकंजे में नहीं आ रहे हैं, ईडी की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, बार बार उन्हें समन भेजा जा रहा है और बार बार वो समन का जवाब नहीं दे रहे हैं, टाल रहे हैं, पूछताछ उनसे नहीं हो पा रही है। तो एक तरफ अनिल देशमुख फरार हैं और दूसरी तरफ अनिल देशमुख पर आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद, सचिन वाजे की गिरफ्तारी होने के बाद ये बड़े आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर खुलासा भी हुआ है कि अनिल देशमुख ने दरअसल बार रेस्टोरेंट के जरिए ये बड़ी वसूली की है, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस के तमाम आला अधिकारियों का इस्तेमाल किया है, जिसमें सचिन वाजे शामिल हैं। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया गया था। तो ये खुलासे महाराष्ट्र में हो चुके हैं। मुश्किलों में उद्धव ठाकरे सरकार है,
लेकिन किस तरीके से इन तमाम आरोपों से पीछा छुड़ाया जाए, इसके लिए लगातार उद्धव ठाकरे सरकार कोशिश में है। फिलहाल ये उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी ही है कि दरअसल वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर जिन पर ये वसूली के आरोप भी लगे हैं, कई मामले उन पर भी दर्ज हैं। दरअसल उनकी पुलिस उस पूरे मामले में उन्हें नहीं खंगाल पा रही है, उनका पता नहीं ढूंढ पा रही है। ये उद्धव ठाकरे सरकार की ही नाकामी है जो आज वो केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। और यही वजह है कि एक सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से ये कहा गया है कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सत्ता सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए हासिल की गई थी क्या? ये सवाल पूछा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने ही भगाया है। ये तय है, क्योंकि अगर परमवीर सिंह ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आते हैं तो परमवीर सिंह महाराष्ट्र में बड़े खुलासे कर सकते हैं। इस वसूली के आरोपों में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अभी तक जो आरोप सिर्फ अनिल देशमुख पर लग रहे हैं, आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बड़े चेहरे ऐसे होंगे महाविकास अघाड़ी सरकार में जो इस पूरे मामले में फंस सकते हैं। आपको बता दें, जब एंटीलिया विस्फोटक केस महाराष्ट्र में सामने आया, जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो विस्फोटक रखा गया, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए थे कि किस तरीके से क्राइम यूनिट का अधिकारी जो सचिन वाजे था, उसे दरअसल शिवसेना ने नियुक्त किया था। जब वो निष्कासित हो चुका था अपनी नौकरी से, उसके बाद उसे पद पर बैठाया गया था। और जिस तरीके से उसके बाद खुलासे हुए कि सचिन वाजे का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे सरकार ने वसूली के लिए किया है, भ्रष्टाचार के लिए किया है, न सिर्फ पुलिस विभाग में बल्कि अलग अलग जगहों पर उसे वसूली का टारगेट दिया गया था। ये टारगेट किसने दिया था? ये टारगेट महाराष्ट्र के ही गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख की ओर से दिया गया था। और इस पे ही जब सीबीआई और ईडी जांच कर रही है तो कई खुलासे सीबीआई और ईडी की ओर से भी किए गए हैं। जो तमाम रेड अनिल देशमुख के ठिकानों पर की गई है, उसमें तमाम अहम दस्तावेज जो हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को हाथों लगे हैं। तो महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो दरअसल महा वसूली अघाड़ी सरकार बन चुकी है। जिस तरीके से ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, और जहां तक बात मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की है, तो आपको बता दें, परमवीर सिंह ने जब अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाया तो उसके बाद उन्हें नौकरी से नहीं निकाला गया, बल्कि होमगार्ड डीजी के पद पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया। और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जनता ये कह रही है कि जो संजय निरुपम आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं कि दरअसल किसने सेफ पैसेज दिया है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार की ही पुलिस है। तो ऐसे में सेफ पैसेज आखिर कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और यही लगातार बीजेपी की ओर से भी कहा गया है कि अगर आज इस पूरे मामले में अनिल देशमुख और परमवीर सिंह सीबीआई और ईडी के शिकंजे में नहीं आ रहे हैं, अगर उनके समन का जवाब नहीं दे रहे हैं, अगर लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, उसके बावजूद भी शिकंजे में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की ही ये मिलीभगत है जो मिलकर अनिल देशमुख और परमवीर सिंह को बचाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, एंटीलिया विस्फोटक केस जो महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से उद्योगपति मुकेश अंबानी को वसूली के लिए उनके घर के बाहर ये जिलेटिन की छड़ें रखी गई स्कॉर्पियो गाड़ी में। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, स्कॉर्पियो के जो मालिक थे मनसुख हिरेन, उनकी हत्या कर दी गई। उस हत्या के सिलसिले में ही आज सचिन वाजे क्राइम यूनिट का अधिकारी मुंबई पुलिस का जेल में बंद है, सलाखों के पीछे है, और एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार की फजीहत कम नहीं हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जो कि जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हैं। और ऐसे में अगर परमवीर सिंह एनआईए के शिकंजे पर आते हैं, अगर परमवीर सिंह से ईडी पूछताछ करती है, तो उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। बीएमसी का चुनाव उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बेहद मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता लगातार उद्धव ठाकरे सरकार से खासा नाराज चल रही है। गुस्सा और नाराजगी सोशल मीडिया पर ही देखने को मिल सकती है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार एक तरफ वसूली और भ्रष्टाचार कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, राज्य पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से
एनसीबी लगातार महाराष्ट्र में उस पूरे ड्रग नेक्सस का सफाया करने में जुटी हुई है जिस ड्रग नेक्सस ने महाराष्ट्र को खोखला किया है। लेकिन उसमें भी उद्धव ठाकरे सरकार जिस तरीके से इस पूरी जांच को प्रभावित करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, उनके मंत्री और नेता नवाब मलिक जो तमाम आरोप एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगा रहे हैं, यानी किस तरीके से जो कार्रवाई उचित है, जो कार्रवाई होनी चाहिए जिससे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ अच्छा होने ही नहीं देना चाहती है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में वसूली के मामले में जांच हो या फिर एनसीबी की इन ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई हो, उद्धव ठाकरे सरकार को रास नहीं आ रही है। फिलहाल जहां तक परमवीर सिंह का सवाल है, तो जो दावा संजय निरुपम कर रहे हैं कि वो बेल्जियम पहुंच गए हैं, तो बेल्जियम आखिर वो मुंबई से बेल्जियम पहुंचे कैसे? मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस ने ही जाहिर तौर पर उसे सुरक्षा दी होगी, यही वजह है कि वो बेल्जियम पहुंच गए हैं। हालांकि अभी ये भी जांच का विषय ही है, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर परमवीर सिंह कहां है। लेकिन परमवीर सिंह को छिपाया जा रहा है, ये तय है, ताकि अनिल देशमुख और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम जो राज गहराए हुए हैं उनका पर्दाफाश ना हो। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।